क्वेश्चन नंबर 5 जिसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है, तो ये मान लीजिए 60 मीटर की ऊंचाई हो गया आपका। तो ये ए और ये बी बिंदु, और ये कह रहा है पतंग की जो डोर है वो जमीन के भूमि के बिंदु से बंधा हुआ है काफी टाइट तरीके से। तो मान लीजिए ये सी बिंदु पे बंधा हुआ है। तो जो सी बिंदु पे बना वहां जो कोण बन रहा है वो कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें डोरी की लंबाई यानी कि स्ट्रिंग की जो लंबाई है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ एक देख रहे हैं कि ये जो भूमि और जो ये आपका जो ऊंचाई है उसके बीच में कोण बन रहा है 90 डिग्री का, यहाँ पे कोण बन रहा है। तो इसके सामने का ये जो भुजा हो जाएगा वो तो एच का काम करेगा। ठीक है, तो ये कर्ण हमें पता चल गया। तो अब हमें ये कह रहा है कि ए सी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए कि ए बी क्या है। ए बी आपका ऊंचाई है, ऊंचाई है। ठीक है, हाइट, हाइट है। और जो ए सी है वो क्या है, ए सी है स्ट्रिंग यानी कि डोरी की जो है आपका लंबाई है, डोरी है। ठीक है, तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है तो हमें ये ज्ञात करना है। और ऊंचाई तो दिया हुआ है, कितना दिया है 60 मीटर। और जो बी सी है वो क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है। ठीक, तो यहाँ ये देखिए, तो हमें ज्ञात क्या करना है, एच ज्ञात करना है। तो इस कोण के लिए ये सामने का भुजा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो ए बी तो पी हो गया और ए सी एच हो गया, तो ये भुजा बचा बी सी, तो बी सी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि ये आधार हो जाएगा और ये तो आपका लंब है ही। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है, यानी कि कर्ण ज्ञात करना है। तो अब हम ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करेंगे जिसमें क्या हो, पी और एच हो। तो ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात यानी कि रेशियो है आपका, एक तो साइन थीटा होता है, दूसरा होता है कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो ये दोनों में से किसी एक का यूज हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि आपका जो है जानते हैं, यानी कि लिखेंगे नाउ। अब हम जानते क्या है, हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है आपका पी बाई एच होता है। तो कोण सी के लिए पी क्या है, ए बी है, ए बी। और ए सी एच है, तो ए सी। तो देखिए थीटा का जो कोण है कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी कितना है आपका, 60 मीटर। ठीक है, और आपको ये ए सी नहीं पता है और यहाँ मीटर में है ये। तो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से हम साइन 60 डिग्री का मान कितना जानते हैं, हम साइन 60 डिग्री इक्वल टू जानते हैं कि √3/2 होता है। ठीक है, और जो आपका ये 60 मीटर तो है ही और ये ए सी है। तो अब यहाँ √3/2 इक्वल टू 60/AC है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या दे रहा है, ये ए सी इंटू √3 इक्वल टू 60/2 मीटर में है ये। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू 60/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120। और यहाँ ए सी इंटू √3 है, तो √3 है तो इक्वल टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये बाई में हो जाएगा। तो √3 बाई हो गया यानी कि बट्टा में हो जाएगा, और ये मीटर में है। और एक चीज हम जानते हैं कि कभी भी जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि जो हर होता है वो कभी रूट में नहीं होता है। तो हम ये यहाँ क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो रेशनलाइज कैसे होता है, तो 120 है बाई √3 है, तो हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को यहाँ से लेते हो और इसको गुना करते हैं, एक बार न्यूमिनेटर और एक बार डिनोमिनेटर से, यानी कि हर का गुना किससे होता है, अंश और हर दोनों से हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे √3/√3। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 120 इंटू √3 हो गया।
बाई √3 इंटू √3 इक्वल टू कितना होता है, √9 होता है, और √9 का रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया। और ये 3 से 120 कटेगा तो कितना होगा, 40√3। तो जो आपका स्ट्रिंग यानी कि यहाँ लिख देंगे, अतः स्ट्रिंग की जो लंबाई हो गई वो कितनी हो गई, स्ट्रिंग की लंबाई कितनी हो गई, 40√3। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो इसलिए लिखेंगे द द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 सॉल्व हो गया। किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा।